भक्तों, जरा ठहरिए और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 केवल एक तारीख नहीं है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि यही वो क्षण होता है जब आने वाले पूरे वर्ष की दिशा तय होती है। शास्त्रों और अनुभवों में बार बार कहा गया है कि नए साल के पहले दिन घर में जो बनता है, जो खाया जाता है और जो काम किए जाते हैं, उनका असर पूरे साल चलता है। यही कारण है कि कुछ घरों में साल भर मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, जबकि कुछ घरों में बिना शोर शराबे के धन अपने आप आने लगता है और रुक भी जाता है। भक्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि नए साल के दिन बस लड्डू, पेड़ा या बर्फी खा लेना ही शुभ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल मिठाई खाना ही पर्याप्त नहीं होता। एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर 1 जनवरी के दिन शुद्ध मन और श्रद्धा से खा लिया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी गहरी हो जाती है कि धन का अभाव उस घर में टिक ही नहीं पाता। ऐसे घर में पैसा आता भी है और रुकता भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस साधारण बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कहते हैं कमाई तो है लेकिन पैसा रुकता नहीं। भक्तों, जितना जरूरी सही भोजन करना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं यह संकेत दिया है कि नए साल के पहले दिन यदि एक विशेष प्रकार का भोजन भूलकर भी घर में बन गया या खा लिया गया तो धीरे धीरे उस घर में आर्थिक गिरावट शुरू हो जाती है। शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ही महीनों में खर्च बढ़ने लगते हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और धन हाथ में आकर भी फिसल जाता है। मां लक्ष्मी बिना कोई संकेत दिए उस घर से विदा ले लेती हैं और व्यक्ति सोचता रह जाता है कि आखिर गलती कहां हो गई। भक्तों, यही नहीं, 1 जनवरी का दिन भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त के रहने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साल का पहला दिन पूरे वर्ष का बीज होता है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पूरे साल मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग नए साल के पहले दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। पैसा आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं, और जहां धन नहीं टिकता वहां सुख और शांति भी नहीं टिकती। भक्तों, इसलिए यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। नए साल की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे वर्ष भारी पड़ सकती है। बहुत से लोग आधी अधूरी बातें सुनते हैं, वीडियो बीच में छोड़ देते हैं या काट छांट कर देखते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग बातें आधी सुनते हैं उनकी सफलता भी अक्सर अधूरी ही रह जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस विषय को अंत तक ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आपके भाग्य से जुड़ा हुआ विषय है। आगे इस क्रम में हम आपको बताएंगे वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर आप 1 जनवरी को अपने घर ले आते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होती। 3 ऐसे कार्य कौन से हैं जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, और वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें नए साल से पहले घर से निकाल देना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, नए साल का पहला दिन बहुत पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। इसलिए कोई भी गलती, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, आपके पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। भक्तों, इसी कारण हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इन बातों को हल्के में न ले। आगे जो कुछ भी बताया जा रहा है वह किसी डराने या भ्रम फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव, परंपरा और शास्त्रीय संकेतों का सार है। अब हम आपको एक करके उन विशेष वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यदि आप 1 जनवरी नए साल के पहले दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में ले आते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ने लगती है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का संबंध मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से होता है, और जहां उनकी स्थायी कृपा होती है वहां अभाव टिक नहीं पाता।
भक्तों, सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है धातु का कछुआ। शास्त्रों में कछुए को स्थिरता, धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ सही भावना के साथ रखा जाता है, वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि रुकता भी है। ऐसे घरों में अचानक बड़े बड़े खर्च नहीं निकलते, बेवजह की आर्थिक परेशानी नहीं आती और कमाई धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यदि आप इसे तिजोरी में, पूजा स्थल पर या अपने कार्यस्थल पर रखते हैं तो जीवन में स्थिरता आने लगती है और तरक्की के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये वस्तु उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन टिक नहीं पाता। भक्तों, दूसरी अत्यंत शुभ और फलदायी वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि उसे साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी को विधि विधान से लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। नए साल के दिन तुलसी का पौधा घर लाना इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता, शांति और संतुलन बनाए रखता है। ऐसे घरों में मन शांत नहीं रहता और जहां मन शांत होता है वहां सही निर्णय होते हैं और वही निर्णय आगे चलकर धन और सुख का कारण बनते हैं। भक्तों, तीसरी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। जिस घर में ये शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। नए साल के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जो काम लंबे समय से रुके हुए होते हैं वे धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। ये शंख केवल पूजा की वस्तु नहीं है बल्कि ये घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का भी माध्यम माना जाता है। भक्तों, चौथी वस्तु है मोरपंख। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में रखने से केवल आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं होती बल्कि घर के अंदर आपसी प्रेम, समझ और सौहार्द भी बना रहता है। माना जाता है कि मोरपंख नकारात्मक दृष्टि और बुरी भावना को दूर करता है। जिन घरों में बिना कारण तनाव बना रहता है वहां मोरपंख रखने से वातावरण हल्का और सकारात्मक होने लगता है। भक्तों, पांचवी और अंतिम वस्तु है लघु नारियल। नए साल के दिन लघु नारियल को खरीदकर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष माना गया है जो चाहते हैं कि उनका धन सुरक्षित रहे और भविष्य के लिए स्थिरता बनी रहे। भक्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, इन सभी वस्तुओं को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना चाहिए। मां लक्ष्मी दिखावा नहीं देखती, वह भाव देखती है। अगर भाव शुद्ध है तो छोटी सी चीज भी बड़ा फल देती है और अगर भाव गलत है तो बड़ी बड़ी पूजा भी निष्फल हो जाती है। अब भक्तों, जितना आवश्यक शुभ चीजों को अपनाना है उतना ही आवश्यक है अशुभ कर्मों से दूर रहना। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि नए साल के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 1 जनवरी के दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है, नींद से प्रभावित कर सकती है। भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद। यदि नए साल के पहले दिन घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी अशांत ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में साल के पहले दिन अशांति होती है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती हैं। इसलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। नया साल केवल तारीख बदलने का दिन नहीं है बल्कि यह एक पवित्र आरंभ माना जाता है। इस दिन लिया गया भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इसीलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है।
भक्तों, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। नए साल का पहला दिन केवल खाने पीने और खुशियां मनाने का दिन नहीं होता, बल्कि यह पूरे वर्ष की ऊर्जा तय करने का दिन होता है। शास्त्रों और अनुभवों में स्पष्ट कहा गया है कि 1 जनवरी को किया गया भोजन, बोली गई वाणी और अपनाया गया व्यवहार पूरे साल की दिशा बना देता है। इसी कारण इस दिन कुछ बातों से दूर रहना उतना ही आवश्यक है जितना शुभ चीजों को अपनाना। भक्तों, इस दिन मांस, मदिरा और अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। कहा जाता है कि साल के पहले दिन जैसा भोजन होता है, वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। यदि इस दिन तामसिक और भारी भोजन किया गया तो मन चंचल रहता है, क्रोध जल्दी आता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। यही गलत निर्णय आगे चलकर आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। इसलिए नए साल के दिन हल्का, सात्विक और शुद्ध भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। बहुत से लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नए साल के दिन कर्ज लेना पूरे वर्ष आर्थिक दबाव को बुलावा देना माना गया है। यह दिन धन के प्रवाह को दिशा देने का दिन होता है। अगर इसी दिन आपने कर्ज लिया तो पूरा साल किसी न किसी रूप में पैसों का बोझ बना रहता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन बहुत सोच समझकर करना चाहिए और जितना हो सके उधार से बचना चाहिए। भक्तों, चौथी बड़ी गलती है घर को गंदा और अव्यवस्थित रखना। अगर नए साल के दिन घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा असर धन और सौभाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता, व्यवस्था और अनुशासन से प्रसन्न होती है। जहां साफ सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा अपने आप टिकती है। इसीलिए इस दिन घर को साफ, व्यवस्थित और हल्का रखना अत्यंत शुभ माना गया है, ताकि नया वर्ष शुद्ध ऊर्जा के साथ आरंभ हो। भक्तों, 5वीं भूल है धारदार वस्तुओं की खरीदारी। नए साल के शुभ दिन चाकू, कैंची या अन्य धारदार वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर में कटुता, विवाद और आर्थिक रुकावटों को बढ़ाती हैं। इसलिए इस दिन इन चीजों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। देखने में ये गलतियां बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव पूरे साल दिखाई देते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत शुभ हो और पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि नए साल से पहले कौन कौन सी चीजें घर से निकाल देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराने दोष और नकारात्मक तत्व घर में रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता। भक्तों, अब हम उन वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रुकावट, दुर्भाग्य और आर्थिक संकट को आमंत्रित करती हैं। नए साल से पहले इन चीजों को घर से बाहर निकाल देना आवश्यक माना गया है, ताकि मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग पूरी तरह साफ हो सके। भक्तों, सबसे पहली वस्तु है टूटा हुआ शीशा या दर्पण। दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर टूटे दर्पण में अपना चेहरा देखता है, उसका पूरा दिन बाधाओं और तनाव से भरा रहता है। इसलिए नए साल से पहले किसी भी टूटे शीशे या दर्पण को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। भक्तों, दूसरी वस्तु है मुरझाए या सूखे फूल। वास्तु के अनुसार सूखे फूल जीवन में ठहराव, निराशा और उदासी का संकेत होते हैं। कई लोग पूजा या सजावट के बाद फूलों को हटाना भूल जाते हैं, जिससे घर की सकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। नए साल से पहले ऐसे सभी मुरझाए फूलों को बाहर निकालकर ताजे और सुगंधित फूलों से स्थान भरना चाहिए। भक्तों, तीसरी वस्तु है महाभारत
या युद्ध से संबंधित चित्र और पेंटिंग। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर में युद्ध, संघर्ष और रक्तपात से जुड़ी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। महाभारत एक महान ग्रंथ है, लेकिन उसकी युद्ध से जुड़ी छवियां घर में तनाव, विवाद और अशांति को जन्म देती हैं। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो नए साल से पहले उसे हटा देना ही उचित है। भक्तों, चौथी वस्तु है खंडित मूर्तियां या फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुएं रखना अशुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक हानि और मानसिक अशांति बढ़ती है। ध्यान रखिए, इन्हें कभी फेंकना या जलाना नहीं चाहिए। इन्हें विधि विधान से किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना ही सही उपाय माना गया है। भक्तों, पांचवी और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है छत या घर के कोनों में रखा बेकार और टूटा फूटा सामान। घर की छत को बोझिल रखना आर्थिक रुकावटों को आमंत्रित करता है। कई बार लोग सफाई के बाद निकला कचरा या अनुपयोगी वस्तुएं छत या कोनों में जमा कर देते हैं, जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन जाती हैं। नए साल से पहले छत और घर के सभी कोनों को पूरी तरह खाली और स्वच्छ कर देना चाहिए। भक्तों, अब इस सत्य को बहुत ध्यान से समझिए। जो चीजें हमें रोजमर्रा की और साधारण लगती हैं, वही धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यही छोटी छोटी अनदेखी बातें आगे चलकर आर्थिक तरक्की में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इसलिए अब हम उन बातों को क्रम से समझा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ आसानी से समझ सके और समय रहते सावधान हो सके। भक्तों, छठी सबसे बड़ी नकारात्मक चीज है मकड़ी के जाले और जमा हुई गंदगी। कहा जाता है कि जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां सौभाग्य फंस जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। जिस घर में लंबे समय तक सफाई नहीं होती, वहां लक्ष्मी माता का वास स्थायी नहीं रह पाता। जैसे दीपावली से पहले पूरे घर की विशेष सफाई की जाती है, वैसे ही नए साल से पहले भी घर के हर कोने, छत, दीवार, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ साफ करना अत्यंत आवश्यक है। साफ घर में ही शुभ ऊर्जा टिकती है। भक्तों, सातवीं चीज है खराब, जंग लगे या बंद पड़े ताले। ताला केवल लोहे का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि यह भाग्य के द्वार का प्रतीक माना जाता है। जो ताले टूटे हों, जंग लगे हों या जिनका कोई उपयोग न हो, वे घर में रुकावट, देरी और दुर्भाग्य का संकेत बन जाते हैं। ऐसे ताले करियर में अड़चन, काम में रुकावट और धन के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए नए साल से पहले सभी बेकार और खराब तालों को घर से निकाल देना चाहिए। भक्तों, आठवीं चीज है पुराने, फटे या उल्टे पड़े जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल जीवन के संघर्ष का प्रतीक होते हैं। घर में फटे जूते रखने से संघर्ष बढ़ता जाता है। मेहनत तो होती है लेकिन फल कम मिलता है। यदि कोई चप्पल उल्टी पड़ी हो तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए। नए साल से पहले पुराने और बेकार जूते चप्पल घर से बाहर निकाल देना बहुत शुभ माना गया है। बांध को भक्तों, नौवीं चीज है दंपति के कमरे में हिंसक या जंगली जानवरों की तस्वीरें, जैसे सुअर, भालू, आक्रामक पक्षी या युद्ध और हिंसा दर्शाने वाली आकृतियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें रिश्तों में तनाव, मनमुटाव और घर में अशांति को जन्म देती हैं। जब रिश्ते अशांत होते हैं